Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Today our topic of discussion is transamination, deamination, decarboxylation and methylation. So before starting our discussion about these topics, kindly subscribe my channel. Thank you. So firstly our topic is transamination. ट्रांसएमिनेशन क्या होती है? ट्रांसएमिनेशन, ट्रांस का मतलब क्या? मतलब ट्रांसफर, एमिनेशन मतलब अमाइनो एसिड्स। सो नेम ही जो है वो सारी कहानी बता रहा है। ट्रांसएमिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफर्स एन अमाइनो ग्रुप, एक अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा टू अ कीटो एसिड। व्हाट इज कीटो एसिड? कीटो एसिड क्या होता है? हमारे पास ऐसा एसिड जिसमें कीटो ग्रुप लगा हुआ होगा। कीटो ग्रुप क्या होता है? ऐसा हमारे पास कार्बोनिल कार्बन यानी कि C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन जिसके दोनों साइड्स पर R ग्रुप अटैच होगा। एल्डो ग्रुप क्या होता है? जिसकी कार्बन, ऐसा कार्बोनिल कार्बन जिसकी एक साइड पे R होगा और दूसरी साइड पे H जो है वो एटम लगा हुआ होगा, उसको हम एल्डो कहते हैं। और हमारे पास अभी क्या है? कीटो एसिड यानी कि ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसके दोनों साइड्स पे आपके पास आर ग्रुप होगा, लेकिन एसिड फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो हमारे पास ओ आर की फॉर्मेशन होगी। और ये क्या करेगा? ये हम क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं इसको? आप देखें कि किसी भी चीज को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दें तो उस चीज की हैयत बदल जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो डेफिनेटली जब हम ट्रांसएमिनेशन कर रहे हैं, अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो न्यू एसिड्स बन रहे हैं वहां पे। दिस पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीएमिनेशन ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड्स। ज्यादातर अमाइनो एसिड्स की डीएमिनेशन हम इसी तरह करते हैं कि वहां के अमाइनो ग्रुप्स को कीटो एसिड्स को दे देते हैं और वहां से उनका आर ग्रुप ले लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मेजर डिग्रेडेशन पाथवेज व्हिच कन्वर्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स टू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। यही वो पाथवे है जिसके जरिए हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को नॉन एसेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हैं जो हमारे लिए लाजिम व मलजूम है, यानी कि उनका डाइट में होना हर सूरत जरूरी है। वो अगर नहीं होंगे हमारी डाइट में तो हमारे अंदर उन अमाइनो एसिड्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। नॉन एसेंशियल क्या है? जिनकी जरूरत नहीं है हमारी डाइट में और वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है या खुद ब खुद बन रहे हैं, इसलिए उनकी जरूरत नहीं है कि हम उन्हें डाइट से लें। सो ये है हमारे पास ट्रांसएमिनेशन। Transamination in biochemistry is accomplished by enzymes called transaminases और aminotransferases। ये दो enzymes हैं। Transaminases उनको कहें या aminotransferases कहें, तो इन दोनों amino acids के जरिए transamination का process होता है। Alpha ketoglutarate acts as the predominant amino group acceptor and produces glutamate as the new amino acids। अगर आपके पास अल्फा कीटोग्लूटारेट एक अमाइनो एसिड मौजूद होगा तो आपके पास वो क्या करेगा? अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? इसे ग्लूटामेट अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा। यस, दिस इज द एग्जांपल। दिस इज योर कीटो एसिड। ये हमारे पास कीटो एसिड है। यहाँ पे लिख देते हैं कि ये क्या है, कि ये कीटो एसिड है। और लाइक क्यों, कैसे पता चला मुझे? कि कार्बोनिल कार्बन है और ये कार्बोनिल कार्बन हमारे पास R के साथ अटैच है और यहाँ पे हमारे पास दूसरी कार्बोनिल कार्बन के साथ OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या बना? हमारे पास COOH बन गया। COOH का मतलब है कि ये कीटो एसिड है। ठीक है, साथ में हमारे पास ये वाली कार्बोनिल कार्बन अभी हम इंडिकेट कर दिए कि ये कीटो एसिड। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये एक अमाइनो एसिड है। जहाँ अमाइनो ग्रुप होगा अमाइनो एसिड होगा। अब इसमें हमने इस अमाइनो एसिड को इस अमाइनो एसिड को इसके पास लेके जाना है, तो हम इसे क्या करेंगे? ट्रांस अमाइनेज की मदद से हम ट्रांसएमिनेशन करेंगे। लुक एट दिस, कीटो एसिड के पास जब ये चला गया तो इसका मतलब है इसका ये पूरा कार्बोनिल ग्रुप एक्सचेंज हो गया। समझे कि एक्सचेंजमेंट कर ली है हमने।
तो जब ये एक्सचेंज हो गया तो हमारे पास क्या बन गया, ए न्यू अमाइनो एसिड्स की जनरेशन हो गई है। एक न्यू अमाइनो एसिड ये बना है और दूसरा न्यू अमाइनो एसिड ये बन गया हमारे पास, इसलिए हमारे पास क्या हो गई है, ट्रांस एमिनेशन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास डी एमिनेशन, मतलब डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, अमाइनो एसिड की रिमूवल, या आप कहें कि अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप की रिमूवल। अमाइनो ग्रुप क्या है, NH2 ग्रुप इज द रिमूवल ऑफ एन अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अ मॉलिक्यूल। डी हमेशा रिमूवल को शो करता है, रिलीज को शो करता है। अब इसको कौन से एंजाइम कैटालाइज करेंगे, डी अमाइनेजेस कराएंगे इन द ह्यूमन बॉडी। क्यों हो रही है, अब इसके रीजन यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि बॉडी में डी एमिनेशन क्यों हो रही है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क। इन ह्यूमन बॉडी डी एमिनेशन टेक्स प्लेस प्राइमरीली इन द लिवर। ज्यादातर जो काम होते हैं वो लिवर में हो रहे होते हैं, ठीक है जी। डी एमिनेशन लिवर में हो रही है और किडनी में भी हो सकती है। क्यों होगी, कब होगी, इन सिचुएशंस ऑफ एक्सेस प्रोटीन इनटेक डीएमिनेशन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड्स फॉर एनर्जी। क्या है कि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोटीन ले लिया, तो डीएमिनेशन ने क्या करना है, अमाइनो ग्रुप को वहां से तोड़ देना है। क्यों तोड़ देना है, या अमाइनो एसिड्स को तोड़ देना ताकि एनर्जी रिलीज हो बॉडी में। द अमाइनो ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम द अमाइनो एसिड एंड कन्वर्टेड टू अमोनिया। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा प्रोटीन इनटेक कर लेती है, बॉडी को इतने प्रोटीन नहीं चाहिए था, अब कहाँ जाएगा, तो उसमें से उस प्रोटीन में से अमाइनो एसिड्स टूटते चले जाते हैं और उन अमाइनो एसिड्स में से कुछ तो एनर्जी जनरेट कर देते हैं बॉडी में, और कुछ का जो पार्ट होता है वहां से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनिया। अब अमोनिया क्या है, वेरी टॉक्सिक कंपाउंड फॉर द बॉडी। इसका बॉडी से निकलना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एज इट इज बॉडी से नहीं निकल सकता। तो क्या होता है आगे देखते हैं। The rest of the amino acid is made up of mostly carbon and hydrogen। जब अमाइनो ग्रुप निकल गया तो बाकी कार्बन और हाइड्रोजन बचे, and is recycled और oxidized for energy। उन कार्बन और हाइड्रोजन को रिसाइकल कर लिया जाता है ताकि उनसे भी एनर्जी गेन कर ली जाए। अब अगली बात, अमोनिया इज टॉक्सिक टू द ह्यूमन सिस्टम एंड एंजाइम्स कन्वर्ट इट टू यूरिया। अब क्या है, अमोनिया टॉक्सिक था, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकल के अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया बहुत टॉक्सिक था। अब क्या है कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट करना है, यूरिया में, यूरिया में या यूरिक एसिड में। कैसे कैसे कन्वर्ट होगा, बाय एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स which is not considered as deamination process in the urea cycle। यहाँ पे आगे यूरिया साइकिल चलेगा, हमने डिस्कस किया था क्लास में इसको। तो हमारे पास क्या है कि एंजाइम्स कन्वर्ट करेंगे अमोनिया को यूरिया में, किसके थ्रू, यूरिया साइकिल के थ्रू हमारे पास अमोनिया यूरिया में या यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड की एडिशन के थ्रू। और ये कहाँ होगा, लिवर में। अमोनिया भी लिवर में बन रहा है हमारे पास, ऑलमोस्ट वहां की डीएमिनेशन भी लिवर में हो रही है, और हमारे पास क्या है, यूरिया साइकिल भी लिवर में। यूरिया एंड यूरिक एसिड कैन, अब वहां से क्या है, यूरिया और यूरिक एसिड लिवर से निकलेंगे, ब्लड में आएंगे और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएंगे। आपकी डीएमिनेशन लिवर में हो रही है, अमोनिया लिवर में बन रहा है, उस यूरिया साइकिल के थ्रू हमारे पास जो है वो यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट हो रहा है और वो फिर ब्लड में आके वहां से यूरिन में से। दिस इज द एग्जाम्पल कि आपके पास क्या है, दिस इज द अमाइनो ग्रुप, इसने यहाँ से रिमूव होना है। देखिए कार्बोनिल ग्रुप बन गया है यहाँ पे, और हमारे पास क्या है कि अब यहाँ से अमोनिया रिलीज होकर NH3 की फॉर्म में अमोनिया बन गया, इसने एक हाइड्रोजन ले लिया। अच्छा, NH2 आपके पास अमाइनो ग्रुप है, NH3 अमोनिया है, और ये अमोनिया की फॉर्म में यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा तो ये क्या है कि ये यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया में कन्वर्ट होके यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। ये देखिए इस H ने आपके पास एक हाइड्रोजन एटम गेन किया है और फर्दर ये कन्वर्ट हो गया है अमोनिया में। डी कार्बोक्सिलेशन, अगेन हमारे पास नाम डी इंडिकेट कर रहा है रिमूवल किसकी, कार्बोक्सिलेशन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की रिमूवल। कहाँ से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। डी कार्बोक्सिलेशन इज द रिएक्शन by which carbon dioxide is removed from the carboxylic group of an amino acid, as a result an amine is formed। बाकी क्या बदल जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी यानी कि COOH से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से CO2 निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, अमाइन बचेगा पीछे। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम्स, जिनको क्या चाहिए है,
प्रीडॉक्सिल P B6PO4 एज अ कोएंजाइम। जिसको कोएंजाइम चाहिए है। कोएंजाइम क्या होता है हमारे पास? इंसान की हेल्प के लिए एक प्रोटीन पार्ट होता है या नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं हमारे पास। तो क्या करते हैं? इनको हेल्प कराते हैं इनकी एक्टिविटी। Tissues like liver, kidney, brain possesses the enzyme decarboxylase and also by microorganisms of intestinal tract। दो जगह पर ये decarboxylation हो रही है, बल्कि आप कहें कि दो टिश्यूज में दो तरह के लिवर, किडनी, ब्रेन यहाँ पे हो रही है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में करें। The enzyme removes carbon dioxide from carboxylic acid and converts the amino acid to corresponding amines। enzyme क्या कर रहे हैं? इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, जो बाकी रह गया वो अमाइनो एसिड हमारे पास क्या है वो अमीन कन्वर्ट हुए। दिस इज द एग्जांपल रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द रिमूवल फ्रॉम अमाइनो एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ अमीन्स। ये हमारे पास क्या है? अमाइनो ग्रुप है। यहाँ से आपके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज है, NH2 बन गया आपके पास, और यहाँ पे ये वाला H इसके पास चला गया है, ये इसके पास चला गया है, और ये हमारे पास NH2 वापस अमीन रह गया। और यूजुअली अमीन्स हैव हाई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। कहाँ यूज होते हैं अमीन? हमारे पास हार्मोन्स में, न्यूरो ट्रांसमीटर्स में इस्तेमाल। मिथाइलेशन। मिथाइलेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स टू प्रोटीन्स। मिथाइलेशन मतलब मिथाइल ग्रुप क्या है? NH3 ग्रुप है। अच्छा, जो हमारे पास मीथेन है वो CH4 है, वो उसमें से एक H निकाल दो, CH3 मिथाइल रहता है। जब हम मिथाइल को ग्रुप को ऐड करेंगे अमाइनो एसिड्स में, तो हमारे पास क्या होगा? मिथाइलेशन प्रोसेस होगा। कौन कराता है? मिथाइल ट्रांसफेरेजेस करवा रहे हैं। आर्जिनिन एंड लाइसिन आर द टू मेजर अमाइनो एसिड्स दैट कैन बी मिथाइलेटेड। इन दोनों अमाइनो एसिड्स को मिथाइलेटेड कर सकते हैं। Arginine can be methylated once or twice, resulting in monomethylated or dimethylated arginine। आपके पास lysine can be methylated once, twice or thrice, resulting in mono, di or trimethyl lysine। Other amino acids that can be methylated include glutamine, histidine, asparagine, cysteine and glutamate। ये सारे amino acids भी methylated हो सकते हैं। अच्छा जी, क्या है, कैसे कर सकते हैं? केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इन विच अ स्मॉल मॉलिक्यूल कॉल्ड मिथाइल ग्रुप गेट्स एडेड टू डीएनए, प्रोटीन और अदर मॉलिक्यूल्स। मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाएगा हमारे पास डीएनए में या किसी भी जिसमें हमने इसको में मिथाइलेशन करनी है, और वो क्या करेंगे? द एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप्स कैन अफेक्ट समहाउ मॉलिक्यूल्स एक्ट इन द बॉडी। ये बॉडी में एक्शंस को अफेक्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है, ये देखें, आर्जिनिन। इसमें हमारे पास क्या है? मिथाइलेटेड। एक मिथाइल ग्रुप हमने ऐड किया, मोनोमिथाइल आर्जिनिन। अगर हमने दो ऐड कर दिए हैं, हमारे पास क्या है? एसिमेट्रिक बन जाएंगे हमारे पास। अगेन हमने दो ऐड किए हैं, या टाइप 2 हमारे पास है सिमेट्रिक की। एक ही तरफ जब ऐड किए हैं हमने, एक ही, बल्कि सिमेट्रिक मतलब एक ही दो नाइट्रोजन एटम्स हमने ऐड किए तो सिमेट्रिक है, और सेम पे ऐड कर दिए हैं तो हमने एसिमेट्रिक कह रहे हैं। जबकि दो ऐड हो रहे तो ये डाइमिथाइलेटेड होंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।